रात के अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन राहुल की जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई। उस रात राहुल अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास पहुंचा। उसने दोस्तों को हंसते हुए कहा, क्या तुम सब डरपोक हो? मैं अंदर जाकर दिखाता हूं कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर राहुल ने उनकी बात अनसुनी कर दी। राहुल ने हवेली का दरवाज़ा खोला। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। एक पुराना फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था। हवेली के कोने कोने से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। राहुल ने एक टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह समझ गया कि शायद उसकी कल्पना हो रही है। वह आगे बढ़ा। एक कमरे में उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई है। तस्वीर में एक परिवार के सदस्य दिख रहे थे, जिनके चेहरे अस्पष्ट थे। राहुल ने ध्यान दिया कि हवेली में हवा भी बहती है। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खोल रही हो। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए ऊपर के कमरे की ओर बढ़ा। जब वह ऊपर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे में वही परिवार के लोग खड़े थे, जिनकी तस्वीर उसने नीचे देखी थी। उनके चेहरे अब भी अस्पष्ट थे, लेकिन उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वे राहुल की ओर घूर रहे थे। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक उन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। राहुल के कानों में उनकी चीखें गूंजने लगीं। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। वह चीखने लगा, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अचानक हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। राहुल को लगा जैसे कोई उसे गला घोंट रहा है। उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसके हाथ पैर बेजान हो गए। आखिरी बार उसने कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन राहुल का शव हवेली के बाहर मिला। उसके चेहरे पर वही डर और खौफ दिख रहा था, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। गांव वालों ने उसे देखा और फिर कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। अब वह हवेली और भी डरावनी हो गई थी, और लोग कहते हैं कि वहां से अब भी चीखें सुनाई देती हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए।